प्रचलित कथाओं के अनुसार एक बार राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें धरती से एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम उन्होंने सीता रखा। सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। राजा जनक देवी सीता की पुत्री के रूप में पाकर अति प्रसन्न हुए और बहुत ही प्रेम के साथ उन्होंने माता सीता का पालन पोषण किया। एक बार माता पिता ने भगवान शिव का धनुष उठा लिया। इस धनुष को उठाने का सामर्थ्य परशुराम जी के अलावा किसी में नहीं था। ये देखकर राजा जनक समझ गए कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है और उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि जो भी शिव जी के इस धनुष को उठा लेगा उसी के साथ वो अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। जब देवी सीता विवाह के योग्य हुई तो राजा जनक ने उसके लिए स्वयंवर रखा और ये घोषणा कर दी कि जो भी इस धनुष को उठाकर प्रत्युंचा चढ़ा देगा वो उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। महर्षि वशिष्ठ के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जी भी स्वयंवर में उपस्थित थे। वहाँ पर कई और राजकुमार भी आए हुए थे। स्वयंवर आरंभ होने के बाद कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाया तो राजा जनक अत्यंत निराश हुए और बोले कि क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी पुत्री के योग्य हो। तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। तब राजा जनक ने दशरथ के पुत्र राम जी से माता सीता का विवाह करा दिया। इस प्रकार माता सीता और भगवान राम का विवाह हो गया। आज भी उन्हें एक आदर्श दंपति माना जाता है। राम सीता का जीवन प्रेम, आदर्श, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। मान्यताओं के अनुसार विवाह पंचमी के दिन माता सीता और श्री राम की विधि विधान से पूजा करने से विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं और जो कि इस दिन विवाह पंचमी की कथा सुनता या पढ़ता है उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रचलित कथाओं के अनुसार एक बार राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें धरती से एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम उन्होंने सीता रखा। सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। राजा जनक देवी सीता की पुत्री के रूप में पाकर अति प्रसन्न हुए और बहुत ही प्रेम के साथ उन्होंने माता सीता का पालन पोषण किया। एक बार माता पिता ने भगवान शिव का धनुष उठा लिया। इस धनुष को उठाने का सामर्थ्य परशुराम जी के अलावा किसी में नहीं था। ये देखकर राजा जनक समझ गए कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है और उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि जो भी शिव जी के इस धनुष को उठा लेगा उसी के साथ वो अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। जब देवी सीता विवाह के योग्य हुई तो राजा जनक ने उसके लिए स्वयंवर रखा और ये घोषणा कर दी कि जो भी इस धनुष को उठाकर प्रत्युंचा चढ़ा देगा वो उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। महर्षि वशिष्ठ के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जी भी स्वयंवर में उपस्थित थे। वहाँ पर कई और राजकुमार भी आए हुए थे। स्वयंवर आरंभ होने के बाद कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाया तो राजा जनक अत्यंत निराश हुए और बोले कि क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी पुत्री के योग्य हो। तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। तब राजा जनक ने दशरथ के पुत्र राम जी से माता सीता का विवाह करा दिया। इस प्रकार माता सीता और भगवान राम का विवाह हो गया। आज भी उन्हें एक आदर्श दंपति माना जाता है। राम सीता का जीवन प्रेम, आदर्श, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। मान्यताओं के अनुसार विवाह पंचमी के दिन माता सीता और श्री राम की विधि विधान से पूजा करने से विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं और जो कि इस दिन विवाह पंचमी की कथा सुनता या पढ़ता है उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।